सोनी सोनी, नहीं 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 नहीं, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ सोनी। सोनी सोनी नहीं, सोनी नहीं, सोनी नहीं। सोनी खेल गए, पहले कोयल फिर जिनू, अब सोनी भी अगवा हो गई। चलता है सोनी, कोई है? तुम यहाँ खड़े हो, उनका नाम क्यों ले रहे हो? यास्मीन और तुम साथ में थे ना, अब वो कहाँ है? सुरते हाथ ने यास्मीन को अगवा कर लिया। क्या? हाँ, वो बहुत तेज है, बहुत तेज है और बहुत शातिर भी है। यास्मीन, कोयल, जीनू, और साथ ही तुम्हें भी पकड़ लिया? नहीं, मैं ना अक्सर शौकिया तौर पर हाथ बनवा लेती। निकम्मा शहजादा झूठ नहीं बोल रहा था। ये क्या कह रहा है? इशारा कर रहा है कि किसकी दवा देगा? अरे ये कह रहा है कि वो गला दबा देगा। तुम्हें जीनू की बात कैसे समझ आई? थोड़े वक्त में तुम्हें भी समझ आने लगेगी। मैं सबके हाथ काट डालूंगा। मेहमान, देखो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। बताओ तुमने उन तीनों को कहाँ छुपा रखा है? क्या 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 कह रहे हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई चाल है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साथ जो गया वो अगवा हो गया पर तुम नहीं हुए? सही खेल गए तुम, कुछ भी कह जा रहे हो। अब अगर उस हाथ को खूबसूरत लड़कियां और गोल मोडल जिन्नात में दिलचस्पी तो हम क्या करें? और हाँ, इस वक्त ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। हमें मिलकर अपने दोस्तों की जान बचानी होगी क्योंकि उनकी जान खतरे में है। तुम्हारी वजह से। अरे पर हम ऐसा करेंगे क्यों? देखो, हम साथ मिलकर उनके काम आ सकते हैं। काम तुम्हारे साथ गया तो मेरा भी उन तीनों वाला हाल होगा। उन्हें खतरे में तुमने डाला है, अब बाहर मैं निकालूंगा। पर आज रोक लिया, दोबारा मेरे रास्ते में आए तो पछताओगे। कैसा ये? इसको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि हम निकम्मे हो सकते हैं, कभी कभी हमें ऊंचाई से डर लगता है, घबरा जाते हैं, लेकिन हम झूठे नहीं है, झूठे नहीं है, समझे? लेकिन इस शैतान को तो हमारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। पर अपन करती है बिडू, तू परिंदों से बात नहीं करता, पर अपन जानती है कि तू इतना बड़ा लोचा नहीं करेगा। लोचेबाज तो वो शिफान है, कमीना। देखो, शिफान और कमीने के अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं। हमें मिलकर कोयल, जिनू, यास्मीन की जान बचानी होगी। तुम एक काम करो, तुम तालीम कर जाओ और सबको बोल दो कि यहाँ कोई भी नहीं आएगा, यहाँ बहुत खतरा है। मक्खन मलाई, मेरा बच्चा है तू। जिंदगी में पहली बार हम कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। कोई रास्ता। हाँ, देख गए। बगदाद की हवाएं हमारे लिए काफी अच्छी साबित हो रही है। क्या हो गया? तुम तो बहुत परेशान लग रहे हो। बताओ क्या बात है? आइए, आपका ही तो इंतजार था। हाँ, कब से आपको हम बुला रहे हैं, आप आए नहीं। हाँ, हम दरअसल गहरी नींद में बेखबर एकदम, और हम अपने ही खराटों की आवाज़, हमारी आवाज़ शायद तुमने जोर से ठोका नहीं होगा।
लेकिन अब हम जाग गए, बताओ क्या बात। उस टटटे डाई ने हमें कटे हुए हाथ की पहली सुलझाने को बोला है, लेकिन उस कटे हुए हाथ ने हमारे 3 साथियों को अगवा कर लिया। अगवा चलते हाथ की पहली? किसका हाथ? अब जोशनी बता रही थी किसी सिपाही का हाथ। बेहतरीन, ये चुड़ैल तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने पे तुली हुई है। जंगल मियां, क्या तुम इस पहेली के बारे में जानते हो? सब कुछ। कुछ तो करना पड़ेगा। जीनू, यास्मीन, कोयल तीनों खतरे में। तालीम घर से बाकी सबको बुला के लाता हूं। सब मिलकर कोशिश करेंगे, जरूर कामयाब होंगे। देखो, बेशक हम चाहते हैं कि तुम कामयाब हो, इसलिए हम तुम्हें चलते हाथ की कहानी शुरुआत से बताते हैं। सुनाइए, हो सकता है कि इससे हम अपने साथियों को भी बचा लें। बहुत साल पहले एक शहंशाह हुआ करता और उसका एक वफादार सिपाही। उस सिपाही ने एक मर्तबा उस शहंशाह को एक ऐसी जगह जाने से रोका जहां जाने के बाद उस शहंशाह की जान को खतरा हो सकता। मैं आपको वहां नहीं जाने दे सकता। रास्ता छोड़ो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर शहंशाह ने गुस्से में आकर क्या शहंशाह ने क्या किया? हाथ सही खेल गए। ये उसी सिपाही का हाथ है। यानी ये हाथ अपने मालिक का, यानी उसी सिपाही का इंतजार कर रहा है। हाँ, अब कुछ ऐसा ही समझ लो। और ये सुल्तान कौन था? जो भी था सनकी। वैसे ये जंगल का बच्चा भी हमें उतना ही सनकी लगता है। कुछ कहा क्या? कहानी पूछा वो सुल्तान कौन था? अब सुल्तान कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उस सिपाही का नाम अकबर था। और फिर उस हाथ कटे अकबर का क्या हुआ? लोगों ने तो ना उसके बारे में सुना ना उसे देखा, लेकिन ये जरूर सुनने में आता था कि वो कटलू समुद्री लुटेरा बन गया। समुद्री लुटेरा? यानी अब ये समुद्री लुटेरा ही हमारे साथियों को बचा सकता है। शहजादा किससे बातें कर रहा है? लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? ढूंढना तो पड़ेगा किसी न किसी को। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, पूरी जगह बंद है। फाउंटेन और निकम्मा आंखा। अरे वो तलेंगे नहीं, ये कह रहा है कि अब क्या करेंगे? तुम्हें फिर से इसकी बात समझ आ गई? अरे मैंने कहा तो था कि थोड़ी देर में तुम्हें भी इसकी बातें समझ आ जाएंगी। ये कह रहा है कि हाँ, ये समझ आया। कोई अंदर नहीं आया तो दरवाजा अपने आप कैसे खुला? जो भी हो, भागने का सही मौका है। कोयल, जीनू, चलो भागो। यानी अब ये समुद्री लुटेरा ही हमारे साथियों को बचा सकता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अकबर तक तुम्हें हम पहुंचाएंगे। सही खेलिए।
क्या है ये? कागज। तुम्हें क्या लगा जादू से सिर्फ अनाप शनाप चीजें आ सकती हैं? इस किस्म के कागज वगैरह नहीं आ सकते। ये कागज लो और उस लुटेरे को एक खत लिखो, और ये जो जादुई कागज है तुम्हारे इस खत को उस लुटेरे तक ले जाएगा। खत में लिखना क्या होगा? लिखना क्या होगा? लिखो कि हमारा पेट खराब है। हाँ? अपनी तकलीफ बयां करो और लिखो कि कितनी मुश्किलात पड़ी है तुम पर। उसका इजहार करो, उसका जिक्र करो। और अगर वो लुटेरा नहीं आया तो? तुम्हें हाथ के लिए वो जरूर आएगा। बेईमान शहजादा इस अजनबी से मदद ले रहा है। अब तो तुमको हराने का मेरा इरादा और भी पक्का हो गया शहजादे। शुक्रिया शुक्रिया जंगल मियाँ, अब हम चलते हैं। अरे रुको तो सही, अकबर को आ तो जाने दो। हम उनके इंतजार में यहाँ बैठे नहीं रह सकते। अपने दोस्तों को बचाना हमारा फर्ज है और मरते दम तक उस फर्ज को निभाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। ये तो ज्यादा जज्बाती हो गया। लेकिन अगर इसके हाथ कट गए तो काला चिराग कौन ना कर देगा। देखो बरखुरदार, बिना तैयारी के जाओगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे। दोस्ती में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, सिर्फ दोस्ती निभाई जाती। ओफो, वही वाहियात पुरानी बर्बाद बातें। अब इसे कैसे रोकें, क्या करें? अच्छा, तुमने ही कहा था कि कोठी बंद है, तो फिर अंदर कैसे पहुंचो? इससे और तुम्हारी मदद से। लगता है इसने कोई तरतीब सोच ली है, और अलादीन जो सोचता है वो करके दिखाता है। बेहतरीन। क्या सोचा है? रुक जाओ अकबर के हाथ। निकम्मा शहजादे। हमने सुना है कि तुम हाथ वालों से दुश्मनी मानते हो, पर हमारे तो हाथ नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे दुश्मन भी नहीं हुए ना। सही खेल गए। लो यहाँ से जल्दी। क्या सोच रहे हो? यही ना कि हमारे हाथ क्यों नहीं? बहुत लंबी कहानी, पर हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, समझे? हमारा मतलब वक्त है, वक्त ही वक्त है हमारे पास। हम भी आपकी तरह अधूरे हैं। तेज चलो, तेज चलो, ऐसा हम खुद को कहते रहते थे कि तेज चलो, तेज चलो, तेज चलो। हमारी किस्मत और हमसे जलने वाले वो हमें रोकने में कामयाब हो गए और उन्होंने हमारे हाथ छीन लिए।
अल्लाह, शुक्र है कि हमें आप मिल गए। अब हमारे गम और हमारे दर्द बांटने के लिए कोई तो है। अब हम अपना गम आपसे बांट सकते हैं। चलो मतलब हम निकम्मे शहजादे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। चलो। जानते हैं और ये जानने के बाद हमें बहुत अफसोस हुआ था। तो फिर हमने अफसोस और आंसू से कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, भागो, सर पर पैर रखो और निकलो यहां से, निकलो। और इस तरह हम हिम्मत और बहादुरी से गम की दुनिया से बाहर निकल आए, बाहर, बहुत 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 दूर। जीनू, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी आका नहीं हूँ, लेकिन अपने आका को बचाने के लिए जल्दी जादू करो और उसे हाथ से छुटकारा दिलवाओ। दुश्मन को खुजली, पेट दर्द और दाद हो जाए, आका बेकार की चीजों से आजाद हो जाए। सही खेल गए, हमारे हाथ आ गए। क्या बात है, हमारे हाथ आ गए। कमाल है, हमारे हाथ आ गए। हमारे हाथ आ गए, कमाल है, कमाल। घटिया मजाक की सजा बराबर मिलेगी। जी हाँ जी, हम तो आपके दोस्त है ना, दोस्त है हम, दोस्त। अच्छा ठीक है, हम आपको सच बताते हैं, सच। दरअसल हमने आपके मालिक अकबर को खत लिखकर बुलवाया है। आपको यहाँ रोकने की कोशिश में हम मुजरुल बातें कर रहे थे, और कुछ नहीं। इसके हाथ में तो शमशीर आ गई। ये बच्चे अब तक आए क्यों नहीं? और ऊपर से अलादीन की वो चीख। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जीनू जा रही, जल्दी। रुको!
अपने मालिक को भूल गए? अकबर अकबर अपने मालिक को भूल गए? अकबर 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 देखा देखा, हमने 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 कहा था आपके हाथ को कि हमने इसके मालिक को बुलवाया है। अब ये अकेला नहीं रहेगा। या अल्लाह, नाज़ था कि ऊपर वाला देर सवेर इंसाफ जरूर करता है। आज देख के लिया। अकबर मियाँ, आप नहीं जानते आपको देखकर हम कितने खुश हुए हैं। कि मैं आप तीनों को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं। इस दुनिया में जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट की वजह आप तीनों ही होते हैं। आपका वतन, आपकी आवाम बेहद तकलीफ में है। बगदाद को आपकी जरूरत है सुल्ताना। सुल्ताना सही खेल गए। लगता है बेचारा खुशी के मारे सपने में चला गया। कुछ नहीं कह रहे। अकबर मियाँ, आपके साथ जो हुआ है ना वो हमारे रहते अब किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं। और जिसने भी आपका हाथ काटा है ना वो जालिम सुल्तान, अगर वो यहाँ होता ना तो हम उससे भी नहीं छोड़ते। क्यों जिनू? हाँ, इस बात को हुए कितने अरसे हो गए। अब तक तो वो सुल्तान गुजर गए होंगे। वो जिंदा है, जिंदा है। 18 बरस पहले बगदाद रातों रात बदल गया था। किसी ने इस मुल्क की खुशियां छीनकर इसकी किस्मत में जुल्म और दहशत लिख दी थी। लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखिए, आप आ गई, खुशियां भी आ जाएंगी। तब कई लोग एक नई जिंदगी की तलाश में इस मुल्क को छोड़कर गए थे। उन्हीं में से किसी एक ने मुझे ये दी थी। शमशीर? पहचाना? ये किसकी तलवार है? आप ही की है सुल्ताना।
वो इनका नाम सुल्ताना नहीं है, चोरनी चोरनी यास्मीन, हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त। आप हमें हमें जैसे सुल्ताना बोला वैसे ही हमें। मेरा मतलब था मैं। आप मुझे कुछ और बता सकते हैं? अरे इतनी तेज से हवा कैसे लगी? ये हवा नहीं, तूफान है। अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं, आप लोग निकलिए यहाँ से, निकलिए जल्दी। पर आने वफादार हो, नए गद्दार मत बनो। मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ बुलाया, ना कि अपने राज खोलने के लिए। चलो जल्दी चलो। लेकिन आपने अपनी बात पूरी नहीं कही अभी तक। अलादीन, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ हाथ वापस मिला है। मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ कल वापस मिल जाए। हाँ, आप कितनी गोल मटोल बातें करते हैं। एक सीधा जवाब दीजिए ना कि कौन है वो जालिम सुल्तान जिसने आपका हाथ काटा। हम उसे सजा दिलाएंगे क्योंकि हमें यकीन है कि सुल्तान जफर आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे। जल्दी बताइए। ठीक है, सुनो, उस जालिम का नाम, उस जालिम का नाम है। अरे ठीक है, चले गए। वो हमें उसका नाम बताने ही वाले थे। आका, जल्दी यहाँ से निकलिए, ये तूफान बहुत खतरनाक है। निकम्मे शहजादे, क्या कर रहे हो? चलो। जफर नहीं, शैतान का सच्चा यार जफर। हम हैं अय्यार जफर। पिछली बार हमने तुम्हें सजा दी थी, इस बार एहसान दे रहे हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा कभी लौटने की सोचना तक नहीं। अरे उन तीनों को कैसे संभालेगा जिसे किस्मत ने लौटाया है? जिनू, सुल्ताना और अलादीन। जो काम अधूरा रह गया था ना, वो अब पूरा होगा जफर। पिछली मर्तबा हमने तुम्हारा हाथ काटा था, इस मर्तबा तुम्हारी गर्दन काटेंगे। दूसरी पहेली भी उलझ गई। वो नया अलादीन हमारे लिए काला चिराग लेकर आएगा। पुराना अलादीन हमारा दुश्मन था, लेकिन ये नया अलादीन हमारे हाथों की कठपुतली होगा। हमारे एक इशारे पर वो दुनिया को बर्बाद करने वाला काला चिराग हमें ला कर देगा। जीते मेरे आका, जीते जीते मेरे आका। धूम लका लका, धूम धूम लका लका। डूबे दुश्मन आहों में, फूल बिछे हैं राहों में। जी करता है भर लूं आका को अपनी बाहों में। सलाम। सलाम। जान बचाने के लिए शुक्रिया। जान तो जंगल की वजह से बची, पर हम ये बात किसी को बता नहीं सकते। आका, कोई तो बहादुर शख्स मुसीबत में अपनी बहन और अपनी टोली को छोड़ के भाग गया। क्या? ऐसा कौन करेगा?
वही जिसे अपनी जान ज्यादा प्यारी होगी अपनी बहन और अपनी टोली से। शैतान शिफान। शैतान शैतान हमारा मतलब है शिफान शिफान। तुम जानते हो कौन है वो? खैर छोड़ो छोड़ो। शहजादे, तीसरी पहेली भी आप ही जीतेंगे और मेहजबीन का उड़ता लालटेन भी आप ही लेके आएंगे। क्यों नहीं कोयू? वो खड़ूस कहाँ है? वो तो सुबह से नजर नहीं आई। हम देख कर आते। यास्मीन, अपन सच बोलेगी? आज मक्खन मलाई ने तेरी जान बचाई। हाँ तो शुक्रिया बोल तो दिया। अरे अरे, शुक्रिया कोई रोकड़ा थोड़ी है जो खत्म हो जाएगा। एक और बोल दे। निकम्मे मेरा मतलब है शहजादे, जान बचाने के लिए शुक्रिया। वैसे अगर मैंने पहले ही तुम पर यकीन कर लिया होता तो शायद इतनी गड़बड़ होती ही नहीं। मतलब तुम्हें अब हम पर यकीन है? यकीन का तो पता नहीं, लेकिन आइंदा मैं तुम्हारी बात पूरी सुने बिना तुम पर शक नहीं करूंगी। तुम बदल रहे हो शहजादे, मुझे पता है। सुल्तान तुम्हें ऐसे देखते ना तो बहुत खुश होते। हमारे अब्बू हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमें एक चोरनी से जानने की जरूरत नहीं। शहजादे ऐसी हो गए। पता नहीं मैं क्या सोच के यहाँ तुमसे बात करने आ गई। मत आना मत आना। हाँ, आने भी नहीं वाली। ओहो, दोनों येड़े हैं, येड़े हैं। वैसे तुम अपने आप को समझते क्या? सबसे बेहतर। तुम सबसे बेहतर। अरे चोरनी 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 बस करो। अरे आज आका ने खुद अपनी मेहनत से अपनी जान पे खेल के हम सबको बचाया। तुम्हें बचाया है, हमारी टोली को जिताया है। कम से कम आज तुम मत लड़ो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो। शहजादी ने दूसरी पहेली सुलझा ली है। जिस बात का डर था वही होगा। बड़ी उस्ताद, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो, सबके सामने एक ऐलान भी करना है। आपके शागिर्द ने, आपके बेटे ने दूसरी पहेली भी सुलझा दी। अब तो आप हमें मान गई ना अम्मी? बड़ी उस्ताद, इन्होंने बहुत ही हिम्मत से दूसरे पड़ाव को पार किया है। जी बड़ी उस्ताद, इसने मेरी, कोयल की और जीनू की जान भी बचाई। आप हमें दूसरी जीत की निशानी नहीं देंगी अम्मी? हम तुम्हारी अम्मी नहीं है, समझे? समझ नहीं आता कि कोई इतना दिलकश कैसे हो सकता है। आदाब। आदाब। हम पहले से ही खुश थे, तुम्हारे आने से हमारी खुशी दुगनी हो गई।
और ये इतना खुश है क्यों? कहीं इसे अलादीन की दूसरी जीत का पता तो नहीं चल गया? कहीं जो रुखसार बेगम ने बताया वो मदद करने वाला यही तो नहीं? आप खुश तो आपकी मैं हूँ खुश, पर क्या हम इस खुशी की वजह जान सकते हैं? अब कहीं आपने शहजादे की मदद तो नहीं कर दी? इंसान अपनी मदद खुद करता है। बहरहाल हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमें हमारी मंजिल साफ नजर आ रही है। अब साफ नजर आ रही है। अगर इसने मदद नहीं की है तो लेकिन कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रहा है। सच छुपाने वाले झूठे धोखेबाज लड़के के साथ हमारा कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। रुको, हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम बेईमानी से जीते हो? हमारी तरफ देखकर बात करो। क्या इन पहेलियों को सुलझाने के लिए तुमने किसी की मदद ली है? तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम धोखेबाजी करते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? आका आप चुप क्यों हैं? बताइए ना इन्हें, क्या आपने मेरी मदद नहीं ली, मेरे जादू की मदद नहीं ली और आपने हम सबको बचाया है? बड़े उस्ताद, आप इन पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? कोयल, तुम इस लड़के के लिए मुझसे सवाल कर रही हो? पर अब सवाल कर ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। शिफान ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें किसी और से मदद लेते हुए। बड़ी उस्ताद जी, मैं शिकायत तो नहीं करना चाहता पर सच कहना भी जरूरी है। शहजादा मुकाबले में बेईमानी कर रहा है। क्या ये सच है? पर इस लिहाज से तो शिफान भी बेईमान हुआ। उसके लिए भी तो कोई सुराग छोड़ रहा था। मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। क्या तुम मानते हो तुमने गलती की है? इस तालीम घर के बहुत से कायदे हैं, पर सबसे बड़ा कायदा है सच। और आज तुमने वो कायदा तोड़ दिया। सुल्तान तुम्हारे बारे में गलत थे, हम सही थे। तुम सबसे अव्वल शागिर्द तो क्या, तुम तो शागिर्द बनने के लायक ही नहीं हो। और हमारे शागिर्द बिल्कुल नहीं। आज अगर शहजादे नहीं होते तो हम सब अपने हाथ गवा बैठते। मान लिया, हमने तुम्हारी बात को मान लिया। और फिर पहली सुलझाने के लिए बेईमानी करने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन
उसमें भी तो इन्होंने एक रूह को आजाद किया। माना इनका तरीका गलत है, लेकिन इनका ख्याल तो नेक था ना। झूठ का तरीका सिर्फ गलत होता है, वो कभी सही हो ही नहीं सकता। पर बड़ी उस्ताद, यास्मीन, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए आप हमें कोई भी सजा दे सकती हैं अम्मी। हमारा मतलब है बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद। ये है तुम्हारी सजा। आज के बाद तुम हमारे तालीम घर में कदम नहीं रखोगे। चले जाओ यहां से। बड़ी उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत। बड़ी उस्ताद, हम बदतमीज नहीं हैं, हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा हैं, और हम अपने वादा करते हैं कि हम दोबारा बेईमानी नहीं करेंगे। हम आपकी कसम खाते हैं, अपने अब्बू की कसम खा के कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बड़ी उस्ताद, आका आपको इस तालीम घर की अम्मी कहते हैं, और एक अम्मी को तो सच्चे और झूठे आंसू की समझ होती है ना। देखिए आका को, उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो रो रहे हैं, आपसे गलती की माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए ना। एक बार झूठ बोलना गलती हो सकती है, बार बार झूठ बोलना फितरत है। बड़ी उस्ताद जी अपना फैसला सुना चुकी है, निकल जाओ यहाँ से। क्या बार बार झूठ बोला हमने? क्या झूठ बोला? लोहारा तो अपने खुद से उठाए थे ना, तुम लोग भी तो थे वहां पे। क्या झूठ था, क्या धोखा था, खुद से उठाया था हमने। ये लड़का सच बोल रहा है, पर मैं इसे हर मुकाम पार करने नहीं दे सकती। तुम बड़ी उस्ताद जी का वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम पर ना तो किसी को यकीन है और ना ही तुम्हारी किसी को जरूरत है। शायद तुम्हारे अब्बू को भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुर्किस्तान से निकाल दिया। हमने तुमसे कहा ना कि हमारे अम्मी अब्बू को बीच में मत लाया करो। बस शहजादे ने तो गलती की ही है, पर आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाकर हमने भी ठीक नहीं किया। शिफान, बड़ी उस्ताद जी, एक बेईमान है और दूसरा बेकाबू। हमें लगता है हमें ये मुकाबला ही खत्म कर देना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे। क्या? बस अब तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो शिफा। कोई मुकाबला नहीं होगा और इस बारे में हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी। बड़ी उस्ताद एक बार। आज पहली बार बड़ी उस्ताद जी ने मुझे डांटा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम उसी लायक हो। मैं तुम्हें अंदर चलो, फोन चलो।
तकलीफ में, लेकिन आपने मदद किससे ली थी? शिफान, तुम शहजादे से इतना चिढ़ते क्यों हो? इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को तब बचाया जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे थे, या इसलिए कि वो तुम्हारे टक्कर के हैं, या शायद तुमसे बेहतर, या फिर इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी बहन का साथ तब दिया जब तुमने तक उसे अकेला छोड़ दिया था। ये बात तो तुम बोले ही मत कोयल। मुकाबला शुरू होते ही तुम उस बिगड़ैल शहजादे की टुकड़ी में शामिल हो गई। एक बार भी सोचा कि तुम्हारे भाई को बुरा लग सकता है, कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ की जरूरत हो सकती है? इसलिए मैंने भी वही किया जो तुमने किया। तो तुम किस हक से नाराज हो रही हो? मुकाबला शुरू होते ही मैं तुम्हारा इरादा समझ गया था, इसलिए अब तुम मेरा इरादा भी जान लो। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा, और वो चाहे बिगड़ैल शहजादा हो या फिर तुम तो जानती हो इरफान को जो चाहिए वो चाहिए। आज उस उस्तादनी ने सही नहीं किया। क्या बोलती है? क्या बोलूं? इस निकम्मे शहजादे की वजह से ना तो मैं पानी पर चलना सीख पाऊंगी, ना ही कभी ताज तक पहुंच पाऊंगी। तू ये सब सोच रही है? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। मुझे लोगों की मदद करनी है, अपने ख्वाब पूरे करने, और पता नहीं कहाँ फंस गई। और आज इस शहद की शीशी ने तेरी मदद की, उसका क्या? इसने झूठ बोला तो तुम बिड़ू लोग के लिए ना। तुम सबका सोच सोच के इसकी वाट लग रही थी यास्मीन। ये बेचारे का तो तुम सबने मामू बना दिया। मैं इन सब के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बैठिए। आज बड़ी उस्ताद जी गुस्से में, कल मौका देके मैं उन्हें मना लूंगा कि वो हम सबकी तालीम जारी रखें, और वो मेरी बात नहीं टालेंगे। इतना भरोसा है तुम्हें उन पर, और जो तुमने उनके भरोसे के टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो तुमने भी तो पहेली सुलझाने के लिए किसी की मदद ली थी ना? मदद ली नहीं, बस मिल गई, और किसी ने खुद मुझे वो सुराग भेजे थे, वो भी पहली बार, फिर दूसरी पहेली में। एक बार चाहे 2 बार चाहे 3 बार तूने झोल तो किया ना। अपन चुप नहीं रहेगी। जिगर है तो ये बात जाके उस्तादनी को बोलने का खजूर। अपन को मालूम था तू बहुत देर शाना है, इसी के लिए कुछ नहीं करेगा। सबको उस शहजादे पे बड़ा प्यार आ रहा है ना, अब इनके दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करनी ही पड़ेगी। तो वो जंगल खुद आपके पास आया था? पहली पहेली के लिए वो खुद आया था, दूसरी पहेली के लिए हमने बुलाया। इस बात पे हमारे लिए, और दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसे फिर बुलाएंगे। चिनू, तुम्हारी कोयल की चोरने की जान खतरे में थी। चिनू, किस्मत ने हमें बहुत कुछ दिया, हीरे जवाहरात ऐशो आराम, लेकिन असली तोहफा तो हमें अब मिला है। अब मैं आज तक अम्मी का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब हम बड़ी साथ को देखते हैं तो हमें अम्मी दिखाई देती है। सच्चे दोस्त, हमें बहुत नाज है जिनू, बहुत नाज है कि हम अपने दोस्तों के कुछ काम आए। बस अफसोस इस बात पे है कि इस कोशिश में हमने बड़ी उस्ताद का दिल दुखा दिया, और हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माफी मांगने वाले नौकर तो यहाँ है नहीं ना। चीनू आका, आने वाले वक्त में लोग अलग अलग तरीके से माफी मांगेंगे। कैसे तरीके?
माशाल्लाह क्या खाना है। आका क्यों ना हम एक काम करें, हम पीछे जाते हैं और वहां मैं जादू सिखाना। नहीं, कोई जादू नहीं। अच्छा ठीक है, कोई जादू नहीं, लेकिन कम से कम आप कुछ तो खा लीजिए। नहीं जिनू, अब कोई धोखा नहीं। जब तक हमें अम्मी से माफी नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। जिनू, हमने सुना है कि अम्मी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। अब खाना तो हम तभी खाएंगे जब हमें अम्मी खिलाएंगी। पापा वाली अम्मी? लड़के का मुस्कुराना, इसके आंसू, इसका हमें अम्मी कहकर पुकारना, इसकी मौजूदगी, इन सब का हम पर ऐसा असर क्यों होता है? तुम यहाँ पूरी रात ऐसे? जी बड़े उस्ताद, शहजादे और जीनू रात भर यही थे और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। गलती की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बरसात, ये हमारी समझ नहीं, हमारी समझ। हाँ, ये हमारी समझ नहीं। तो ये खाने का दाग भी तुम्हारा नहीं होगा? हम दोनों ने कल से एक दाना तक नहीं खाया। हाँ, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हमारा यकीन नहीं है। चुप करो। जिस लफ्ज का मतलब नहीं पता उसके बारे में ना ही कहो तो बेहतर। अब सबके सर से अलादीन नाम का बुखार उतर जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आपके तालीम घर में जगह खैरात में नहीं मिलती ना, तो आप हमें बताइए अपनी जगह, अपनी इज्जत और आपका यकीन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सब करेंगे। कितनी बार कहा है हम तुम्हारी अम्मी नहीं हैं। माफ कर दीजिए, वो मुंह से निकल गया। इज्जत, यकीन,
कि कमाने के लिए इंसान की जिंदगी चली जाती है। तुम एक मामूली चीज ही कमा कर दिखा दो। दौलत, साबित करो कि तुम किसी लायक हो। 48 घंटे में 10 अशर्फिया कमा कर दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे। और हाँ, बिना किसी की मदद लिए, बिना अपने जिन के जादू के, अपनी मेहनत से 10 अशर्फियां कमा कर दिखाओ। मंजूर? मंजूर। चोरनी, चोरनी, तुम्हें तो हम पर यकीन है ना? इस बार हमने झूठ नहीं बोला। लेकिन ये बात अब हम नहीं बोलेंगे। हमारी कमाई अशर्फियां बोलेंगी। तुम हमारा साथ दोगी ना? नहीं अलादीन, बड़ी उस्ताद चाहे जैसी भी हो, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी समझाया, मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया। मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आका, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। जादुई दायरा हटाओ खलीबली। हमने कहा जादुई दायरा हटाओ। सुल्तान बोलता, खलीबली तब दरवाजा खोलता। खलीबली, ये शहजादा यहाँ ज्यादा देर रहा तो सब बच्चों को बिगाड़ देगा। फिर सुल्तान को उनका सबसे काबिल शागिर्द कैसे मिलेगा? और ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और तुम जानते हो, सुल्तान को बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं। ओह, खलीबली दरवाजा खोलता। जादुई दायरा हट चुका है, जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द लौटेंगे, वो भी 10 अशर्फियों के साथ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको यकीन दिलाकर रहेंगे कि हमने झूठ नहीं बोला है, और ये भी यकीन दिलाकर रहेंगे कि हम सबसे काबिल शागिर्द हैं। दस तो दूर, एक अशर्फी भी नहीं कमा सकता। क्या ये सही है? हुजूर, क्या मेरी मौत आई है जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा? रुखसार बेगम ने खुद शहजादे और उसके जिन को तालीम घर से बाहर निकाल दिया। वजह? वो कह रही थी कि उसने दोनों पहिए सुलझाने में किसी की मदद ली। बड़ी कम अकल है बड़ी उस्ताद। इतना बड़ा तालीम घर चलाने के बावजूद ये बात नहीं समझती कि हमारा रास्ता काटने वाला इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से कट जाता है। उन्हें अलादीन को तालीम देनी होगी, क्योंकि यह हमारा हुक्म है। आका, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से समझ गया। अम्मी ने, मेरा मतलब है तालीम घर की अम्मी ने आपसे वादा जो लिया है। क्या मुसीबत है, आज दुकान में इतना काम है और आज ही करीम छुट्टी पे चला गया। करीम नहीं है तो क्या हुआ? हमें ना, हम आपको काम करने वाली की जरूरत है ना। अरे देख क्या रहे हैं, ये तो पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। तो आप खाना बना सकते हो? नहीं। तो बर्तन धो सकते हो? नहीं। चलो निकलो हमारी दुकान। हम अपनी मर्जी से निकलेंगे। माफी, माफी, जा माफी। रहे हैं। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। कुछ भी कर लेंगे हम, मतलब कोई भी काम। अब साफ सफाई भी कर लेंगे हम। नहीं, काम नहीं है। भाईजान, नहीं, मैं लेता हूँ। हटो, तुमसे नहीं होगा। पता नहीं कहां से आए हैं।
काफी वक्त हो गया रुखसार बेगम से नहीं मिले। लगता है चल के उन्हें बताना होगा शैतान का सच्चा यार सफर हम हैं। सैफू, काम से जा रहे हैं। सैफू, दूसरी पहली तो सुलझ चुकी, तो तुम लौट जाओ ना अपने उस कब्रिस्तान में, जाकर वहां पर डरावने गाने गाओ, हरकतें करो, ठीक है? चले जाओ। मुकाबला खत्म हो गया है, पर राज तो अब भी राजी है ना सैफू? यार खून माफ राज। अलादीन ने 2 पहेलियां सुलझा ली हैं, पर जानना चाहोगे तीसरी पहेली क्या है? तीसरा राज क्या है? नहीं, लेकिन बक दो। हमारे खून का राज। तुम्हारे पास खुद का जिन्न है, फिर भी काम ढूंढ रहे हो। अजीब हो। शहजादे ऐसे ही होते हैं। लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। हमने जिंदगी में ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कभी कुछ सीखा है। हम 10 अशर्फियां कैसे कमाएंगे? जादू से, जादू से। जिन्हों फिर वही बात, हमें जादू का सहारा नहीं लेना है, नहीं लेना है। अरे पर क्यों नहीं लेना है? आका, आप अपने मकसद से भटक रहे हैं। आपको वो खड़ूस उस्ताद को खुश नहीं करना है, आपको तालीम घर में नहीं देना है, बल्कि आपको उस सुल्तान का ताज चुराना है। आका, मेरी बात मानिए, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से यहाँ पे खूब सारी अशर्फियों का ढेर लगा दूं, बाकी सब आप बांट दीजिए, लेकिन उसमें से 10 सोने की अशर्फियां उठा के उन खड़ूस उस्ताद को दे दीजिए। वो भी खुश और आप भी खुश। ये तलवार इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये किसकी तलवार है? आप ही की है सुल्तान। अकबर भाई ने ये क्यों कहा कि ये तलवार मेरी है? इसका क्या मतलब? क्या बड़बड़ा रहे लिए? खुशहाल सल्तनत के अपने ख्वाब के बारे में सोच रही हूँ। उस निकम्मे शहजादे की वजह से मेरा ख्वाब अटक गया है चटर पटर। पर अब मैं और नहीं रुक सकती। तो क्या करेगी? नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन जादू का सहारा नहीं लेंगे। हम काम ढूंढ लेंगे। अच्छा, फिर तो आपको मस्जिद की सीढ़ियां बुला रही हैं। क्यों? दुआ मांगने के लिए? भीख मांगने के लिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अल्लाह। कुछ भी कहते हो तुम? नहीं कह रहा हूँ, भीख मांगने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत का काम है। मेहनत काम करने में लगती है जिनो, और हमें काम करना है। अच्छा आका, फिर तो एक रास्ता है। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है चटर पटर। हमें किसी और सल्तनत के सुल्तान का ताज चुराना होगा। निकम्मे शहजादे से तो कोई कमाई होगी नहीं। अरे इस पिंजरे, बोले तो तालीम घर से निकलेंगे कैसे? सोच लिया है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कौन सा रास्ता? इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। आका, हम जब से इस शहर में आए हैं तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए आका, हम किसी नए शहर में चले जाएंगे, किसी नए सुल्तान का ताज चुरा लेंगे। देखिए, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता, इसलिए इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? चलिए शहर को छोड़ के जाते हैं। नहीं जिन, अब तो हम बगदाद के सुल्तान का ताज ही हासिल करेंगे। अच्छा बहुत हो गया, हमें मेहनत से 10 अशर्फियां कमानी है। काम ढूंढना होगा काम। अरे पर आप करेंगे क्या? चलो चलो चलो। अलादीन ने 2 पहेलियां सुलझा ली हैं, पर जानना चाहोगे तीसरी पहेली क्या है? नहीं, लेकिन बक दो। हमारे खून का राज। इन चारों पहेलियों का तुमसे बहुत गहरा ताल्लुक है जफर। पहली पहेली बुलबुल के धड़कते दिल की, जिसका कत्ल तुमने किया। दूसरे अकबर के हाथ की, जिसे तुमने काटा। और तीसरी उस लड़की की भटकती रूह
जिसके साथ तुमने मोहब्बत का नाटक किया और उसकी जान ले ली, यानी कि हम। महजबीन, बेफजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम जैसे खुदगर्ज इंसानों के पास सिर्फ अपने लिए वक्त है। इसलिए ये चौथी पहेली तुम्हें बहुत दिलचस्प लगेगी। मतलब कि वो एक ऐसे कत्ल के बारे में है जो अब तक नहीं हुआ, वो आज होगा। यार खून माफी आखिरी पहेली तुम हो जफर। आज तुम्हारा खून होगा। डायन ने इस लालटेन को बरसों से जला के रखा है। इसी दिन के इंतजार में, इस लालटेन की आग में हमारा गुस्सा, हमारा इंतजार, हमारा सब कुछ मिलेगा। इस आग को तुम भी नहीं बुझा पाओगे यार। चिनो, उस बुजुर्ग को हमारी मदद की जरूरत है। अरे पहले आप अपनी मदद तो कर लीजिए। अब वो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है खुदा उसी का साथ देता है। हम करते हैं। नहीं, हमें हम करते हैं। शुक्रिया बेटा। काश कि कोई बेटा तुम्हारे ऐसा मेरा भी होता तो जिंदगी कितनी आसान होती। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, ये बड़े मददगार किस्म के शख्स हैं। दिन भर में 14 से 15 लोगों की मदद करते हैं। अगर मदद ना करे तो इनका खाना नहीं हजम होता। ये अपना नाड़ा बांधना भूल सकते हैं लेकिन मदद करना नहीं। बस शुक्रिया। अपना नाम तो बताओ मददगार। अलादीन, नाम किसे नहीं सुना होगा। और ये हमारा दोस्त है जिनू। दरअसल हमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता पर हम सीख सकते हैं। वाह, फिर तो तुम हमारे काम के आदमी हो। हमारा नाम तुगलक खान है और आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। क्या आपने क्या कहा? आप हमें नौकरी दे रहे हैं? सही खेल गए। अरे ये क्या साइकिल का कुछ गड़बड़ काम तो नहीं है? नहीं, गड़बड़ काम नहीं है, मेहनत का काम जरूर है। क्यों नहीं, हम करेंगे। हमें कबूल है। अरे क्या कबूल है? दिखा थोड़ी ना हो रहा है। तनख्वाह कितनी होगी? 20 अशर्फियां, लेकिन काम खत्म होने के बाद मिलेंगी। क्या बात है? अरे क्या बात है? मैं बात कर रहा हूँ। बात नहीं होगी, अब काम होगा। हम आपके लिए काम करेंगे। आप बताइए क्या करना होगा। ये आग जरूर बुझती जफर, अगर किसी और ने लगाई होती, मगर ये आग हमने लगाई है। महजबीन, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम कुछ बिगाड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मिटाने आए हैं। आज मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगी। शहर का कहर। जहर, हमारी बहन, हमें पूरा यकीन था कि तुम हमें बचाने जरूर आओगी। कई कोशिशों और काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हम भटकती हुई रूहों को खत्म करने का जहर बनाने में कामयाब हो ही गए। शुक्रिया नहीं कहेंगे भाईजान? रूह और भूत प्रेत से हमारा जादू नहीं चलता, ये बात तुम्हें याद रहेगी। बेहतरीन। हम तो जा रहे हैं ज़ैफू, लेकिन तुम्हारे गुनाहों का ये महल कभी भी ढह सकता है। अरे महजू, और कौन आ रहा है भाई? और कौन आ रहा है हमारे महल को गिराने? महजू, इसका जवाब मनहूस महज भी नहीं दे सकती, लेकिन वक्त जरूर देगा। बस तुम तैयार रहना।
बता। तैयार तो हम हमेशा रहते हैं। ये जाते जाते क्या कह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बर्बाद करने के लिए इसके साथ कोई और भी इसका हाथ बटा रहा था? वो सब छोड़िए भाईजान, आप सिर्फ काले चिराग के बारे में सोचिए, जिसे आपको अगले 25 दिनों में किसी भी हालत में हासिल करना ही होगा। और इसी सिलसिले में हमें रुखसार बेगम से बात करनी है। हमारा दिया हुआ एक काम तो आप सलीके से कर नहीं पाई, और आपने अलादीन को बिना हमारी इजाजत के तालीम घर से बाहर निकाल दिया। इस हक से हम इस तालीम घर की बड़ी उस्ताद हैं सुल्तान। और हम इस मुल्क के सुल्तान। हमने जो किया है उसमें आपका भी फायदा छुपा है सुल्तान। जो लड़का हमारे साथ बेईमानी कर सकता है वो आपको भी धोखा दे सकता है। बेईमानी मामूली लोगों के साथ होती है। वो लड़का हरकत आपके साथ कर रहा है या कर चुका है तो हमारे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। जी सुल्तान, आपकी और हमारी कोई बराबरी है ही नहीं। तीखे मिजाज, तीखे मिजाज हमें बहुत पसंद है रुखसार बेगम, लेकिन हमारी नाफरमानी कोई करे, हमारे दिए हुए हुक्म के खिलाफ कोई जाए, वो हमें पसंद नहीं आता। सुल्तान, अलादीन, यास्मीन और चीनू ना ही बगदाद के बाहर जाएंगे और ना इस तालीम घर के। बात समझ में आ गई हो आपके तो सर हिला दीजिए। बेहतरीन। आपकी बीवी पहली सुलझाने के बाद आप उसे तालीम घर में वापस ले आए और फिर अगले 25 दिनों के लिए उसे हमारे मकसद के लिए तैयार करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो आप जानती हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा, पर उसके लिए आपको हमें हमारे तरीके से काम करने की आजादी और आपका यकीन चाहिए होगा। आपसे एक दरख्वास्त है, हमें और सब बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम घर से आने जाने की इजाजत हो। तो आप चाहती हैं कि हम तालीम घर पर से जादुई दायरे को हटा दें? सुल्तान, बगदाद में आपकी इजाजत के बिना पत्ता भी यहाँ से वहां नहीं हिल सकता, तो फिर इंसान क्या चीज है? बेहतरीन। शुक्रिया सुल्तान। 25 दिन। 25 दिन। और सुल्तान इस कदर उस शहजादे के पीछे पड़े हैं कि उन्होंने जादुई दायरा तक हटा दिया। शहजादा किस हाल में होगा?
या अल्लाह, कितनी गर्मी है यहाँ और कितनी मिट्टी भी है। हम यहाँ काम करेंगे? हाँ, आसान काम है। तुम्हें ईंटें बनानी होंगी। आओ, आपको ये मिट्टी पहले पानी में घोलनी होती है और उसके बाद एक दिन में कितने ईंटें बनाने होंगे? 2, 3, 5। 5 ठीक है, बना लेंगे 500 ईंटें बनानी होंगी। क्या 500? मतलब 2 दिन में 1000 ईंटें? हाँ, महल में काम चल रहा है, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है। तो गल्लू साहब थोड़ा रहम कीजिए। 1000 ईंटें 2 दिन मंजूर? नहीं। हाँ मंजूर है। ये ना कभी कभी बहुत मजा करता है। हम करेंगे। ठीक है तो करो। अरे आका क्या मंजूर है? जिस दिन आपको सुस्ती महसूस होती है उस दिन 500 बार पलटी नहीं झपकते। 500 ईंटें एक दिन में कैसे बनाएंगे? देखिए, आप माने या ना माने, अब आपको जादू की जरूरत है। मैं अभी जादू करता हूं। क्या जादू की रट लगा के रखी है तुमने? बड़ी उस्ताद ने मना किया है ना जादू का सहारा लेने से। देखो, अगर तुम हमारा हौसला बन सकती हो तो बनो, नहीं तो मैं अकेला छोड़ दूं। अरे लेकिन आपको मेरी मदद की जरूरत है। नहीं है जी, हमें यकीन की जरूरत है। तुम्हारे बड़ी उस्ताद के, चोरनी के, खुद के यकीन की जरूरत। ये हमारा इम्तिहान है, इसे हम देंगे, तुम्हारा जादू नहीं। अब हम काम शुरू करते हैं, तुम यहाँ से जाओ। अरे लेकिन ये हमारा हुक्म है। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? एक काम करो, तुम चोरनी के पास चले जाओ। नहीं आका, मुझे कोई भी हुक्म दे दिए, बस वो चोरनी के पास मत भेजिए। चोरनी की वो तोती पता नहीं कौन सी जुबान बोलती है। तुम्हें हुक्म का मतलब समझ में आता है ना? हाँ। तो फिर जाओ और 2 दिन वहीं रहो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। साथ देना। उस्ताद ने मानी? नहीं, उन्होंने कहा कि सुल्तान का हुक्म है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हाय ला, लेकिन मुझे जाना है चटर पटर। ऊपर वाला मदद भेजेगा। किसी ने मुझे याद किया? मदद मांगी थी बिड़ू, ये घपलों का कटोरा नहीं। जीनू, तुम अंदर कैसे आए? दरअसल 2 बावर्चियों के थैले में हवा बन के अब आ गए। पर क्यों? क्योंकि आका ने मुझे तुम दोनों के साथ 2 दिन रहने को कहा है, तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। और जीव लड़का है, वो कौन होता है हमारे लिए फैसला करने वाला? तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊँ? तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगी? चल खजूर, गलती हो ले। आका, ये कौन सी जुबान है? आका तो यहाँ है ही नहीं। एक तो आका ने मुझे अपने से दूर कर दिया और तुम मुझे अपने साथ रखोगी नहीं। तो मैं इतने बड़े, इतने अजनबी मुल्क में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हाय ला, तू रो रही है? जीनू, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। जीनू, मेरा बच्चा है तू। कोई बात नहीं, माफ किया तुम्हें और तुम्हें भी। तू अभी क्या बोला? इस कैद खाने में कैसे आया? हवा बन के। ठीक है, तुम मेरे साथ रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद? नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई हुक्म मुझे आका ने दिया ही नहीं था। सोच लो, मदद नहीं करोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकोगे। अरे रे, ये तो मक्खन मलाई को नहीं जमेगा रे बिड़ू। अच्छा, वैसे मुझे क्या करना होगा? यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद। कितनी गर्मी है यहाँ। कोयल, तुम
दोनों यहाँ बावर्ची हैं और दिल से चोर हैं। तुम जादू से हम दोनों को किसी ऐसी कीमती चीज में तब्दील कर देना जिससे वो चुरा ले और अपने सामान में छुपा ले। उन्हें बाहर जाने से कोई रोकेगा नहीं और फिर हम भी बाहर चले जाएंगे। अच्छा, पर तुम्हें वापस तब्दील कौन करेगा? कैसा घोचू जिन है रे तू? तेरा भेजा कौन सही करेगा खजूर? तू और कौन? तुम धुआं बन के अंदर आए थे ना, धुआं बन के बाहर भी आ जाना और हमें जादू से ठीक कर देना। ठीक है। तो नेक काम में देरी कैसी? शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ? अरे लेकिन तुम लोगों को मैं बनाऊंगा क्या? ये दोनों हैं आफत की पुड़िया, बन जाएंगे जादू की गुड़िया। काम हो गया। अच्छा सुनो, तुम दोनों आपस में बात कर सकते हो। हाँ, कोई नहीं सुन पाएगा। मस्त है रे यास्मीन, ये आलू का बोरा तो अपने काम आ गया। सिवाय मेरे, मैं सुन सकता हूँ। पहले बोलने का था ना। अब चलो ना। हाँ। इधर आ चटर पटर। पता नहीं वहाँ पे आकाश से कुछ काम हो पा रहा होगा कि नहीं। काश हमारा तस्वीर खींचने वाला नौकर अब्दुल यहाँ होता तो फिर हम तस्वीर खींचते हर अब्बू को दिखाते, वरना उन्हें यकीन का होता कि हम काम कर रहे हैं। बड़ी उस्ताद, आपने शहजादे को देखा? कितनी मेहनत कर रहे हो। इन चीजों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। तो बिगड़े शहजादे ने काम ढूंढ ही लिया, पर इसका हर काम बिगाड़ने को शिफान तैयार खड़ा है। कितना भी जोर लगा ले शहजादे, मेरा वादा रहा, तालीम घर के दरवाजे अब तेरे लिए नहीं खुलने वाले।